माँ भगवती, माता जगदम्बे, माँ दुर्गा को कोट कोट प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। साथ ही मंच पर जो भी पार्टियां आई हैं, जो भी लोग आए हैं, इस पिलक गांव में उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये बहन सैफाली जी हमारी पूर्व परिचित है। झीझक में बहुत जोरदार कार्यक्रम इन्होंने किया था, मैंने इनको बड़ी अच्छे ढंग से सुना है। बहुत अच्छा भजन करती हैं, बहुत आनंद आएगा आप सबको। और चंदन जी हमारे से परिचित हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूर्व में ही परिचित हो चुके हैं। मैं सबको यहां आने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बैठी हुई माताएं और हमारी बहनें और बेटियां, नवदुर्गा का पावन पर्व चल रहा है। आप सब देवी हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। उपस्थित बुजुर्गों को नमन करता हूं, नौजवान भाइयों का स्वागत करता हूं। छोटे जितने भी लोग हैं, हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ माता रानी के इस पावन पर्व पर जब मां ने महिषासुर जैसे दुर्दान असुर का अंत करके 9 दिनों के 9 रूपों में इस भयानक राक्षस का अंत किया था, उसी के उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाई जाती है। हम सब उनके एक एक रूप की प्रतिदिन वंदना करते हैं। और आखिरी में अष्टमी को जब उनका संहार हुआ था, तब माता रानी का ये व्रत पूरा होता है। तो बहुत ही शुभ दिन ये चल रहे हैं जब इस आयोजन को यहां पर कराया गया। और हमारी छोटी सी बेटी का जन्मदिन भी है, राशि का। माता रानी बहुत कृपा करें, ईश्वर उसे सदैव निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, बहुत लंबी उम्र दे और बड़ी तरक्की करे। क्योंकि आज ऐसा अवसर है, ऐसे अवसर पर जब यहां पर आयोजन हो रहा है तो माता रानी की कृपा निश्चित रूप से होगी। और सैफाली जी और ये कीर्तन पार्टी जो भी आई है, ये गांव है। जब आप गांव में आए होंगे, निश्चित रूप से किसी से आपने इस गांव का रास्ता पूछा होगा, जाना होगा कि पिलक जाना है, कहां से जाएं, तो लोगों ने आपको रास्ता बताया होगा। लेकिन मैं भी आपसे बताता हूं, ये पिलक है, यहां जिंदगी जीने के जुनून तक जाता है। ये जो रास्ता है, ये जिंदगी जीने के जुनून तक जाता है, मेहनत, पसीने और खून तक जाता है। अगर दौलत की चाह है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है, सुकून तक जाता है। यहाँ बहुत सुकून है, ये गांव है, यह बड़ा प्रेम है, एक दूसरे से स्नेह है, एक दूसरे से ममता है, हर एक सबके सुख और दुख में खड़ा होता है। मजबूरी में कुछ लोगों को इस गांव से जाना पड़ा, नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए। उनके विषय में भी 2 लाइन कहना चाहूंगा। घर के आंगन के पांव, घर के आंगन के पेड़ की छांव को छोड़ा है, अपने घर की जन्नत के पांव को छोड़ा है। जीते जी मरना किसे कहते हैं, उनसे पूछो जिन्होंने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। इसलिए यह गांव में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। और ये स्नेह यूं ही बना रहे तो हमारा देश तरक्की करता रहेगा। देश तभी बनेगा जब हमारा गांव बनेगा। हमारे केपी सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, सत्ता पक्ष के बहुत ही कर्मठ सिपाही हैं। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आप जिम्मेदार लोग हैं कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब बनाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन ये बात ध्यान रहे, गांव नहीं बच पाया तो फिर देश नहीं बच पाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत देर तक आपके बीच में वादक नहीं बनूंगा। अपनी समस्त कीर्तन मंडली से निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग यहां पर आए हैं, बहुत सुंदर सा भजन कीर्तन सुना के जाना, गांव में प्यार जगा के जाना, माता रानी के समक्ष ऐसा कुछ कर जाना जो छोटी मोटी अगर किन्हीं में दूरियां हैं तो वो आपस में मिल जाएं। यही संगीत का और अच्छे कार्यक्रम का मतलब हुआ करता है। आपसे निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मां के